नमस्कार साथियों, आपके बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हम जीके जीएस गुरु पर आपके सामने फिर से लेके आ चुके हैं साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का ये क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टेड है और आपके जो बिहार में डीएलएड एग्जाम में पूछे गए सवाल है वैसे ही प्रश्न आज के सिलेक्टर्स में लाए गए। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का हम लोग करेंगे प्रयास। वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। तो क्वथनांक से पहले वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। पहला नंबर सवाल है कि क्वथनांक से पहले जो है अगर वाष्प बन जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण, जो कि आपके यहाँ पे आंसर दिए गए। अगला नंबर सवाल है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कम्फोर फ्रॉम सॉलिड कंपोजिट यानी कठोर कपूर से, यहाँ पे क्या है, कपूर ही है, याद रखिएगा। तो ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि वाटर बॉइल्स ऑन द हिल्स यानी पहाड़ों पर पानी उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पहाड़ों पर क्या होता है, पानी जो है उबलने लगता है। अगला सवाल है कि उबलते जल की अपेक्षा जो है वाष्प से ज्यादा जलन होती है। उबलते जल है, अगर किसी जल को आप उबाल रहे हैं और काफी मात्रा में उबला हुआ जल है, अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो कम जलेगा जितना कि आप वाष्प जो निकल रहा है ऊपर की, उसमें अगर हाथ डालते हैं तो उसमें और ही भी ज्यादा जलता है, क्योंकि वह भाप में क्या होता है, भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा भरा रहता है, याद रखिएगा। अगला है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों होते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो होते हैं प्रकाश होते हैं। प्रकाश की प्रवृत्ति तरंग व कण के समान होते हैं। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसे होते हैं, प्रकृति जो होते हैं तरंग और कण के समान होती है, याद रखिएगा। 8 नंबर है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण घटित होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, एक समतल दर्पण है, इस पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तन कोण कितना होगा, तो अगर जितना कोण से आया उतना ही कोण से जाएगा, याद रखिएगा। इनके बीच का कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री, याद रखिएगा। अगला है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 है, ये प्रकाश का आपतन कोण है, ये 90 डिग्री है, और अपवर्तन के बाद कोण 30, तो माध्य का यहाँ पे आवर्तनीय सूचक होगा। मान लीजिए एंगल है, इस पर 90 डिग्री पर आया और ये ऐसे चला गया, तो ये इसका जो अपवर्तनांक होगा वो 1.5 होगा, याद रखिएगा। याद रखिए माध्यम यानी ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है जब हीरे से कांच में जाता है। हीरा है और हीरा से जब कांच में जाएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। फॉर्म डायमंड टू ग्लास, याद रखिएगा। अगला है कि मृग मरीचिका उदाहरण है। यहाँ पे मरीचिका जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका सिद्धांत काफी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सड़क पर जब चलते हैं तो आपको लगता रहता है कि सड़क के आगे जो है पानी है, लेकिन नजदीक में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। सेम इसी प्रकार जो है जंगल में विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उसको ऐसा लगता रहता है पेड़ के छांव के कारण कि वहाँ पे बहुत सारा पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये सभी जो है मृग मरीचिका का उदाहरण है, याद रखिएगा। इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो अपवर्तन व परावर्तन। आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7, और कौन से यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसे कलर कोड से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि आकाश का जो यहाँ पर रंग है नीला दिखाई देता है, क्यों, तो ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण होता है, जिसके कारण प्रकाश विसरण होते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल होता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, और ड्यू टू स्केटिंग के कारण आपको ऐसा दिखता है कि अस्त होते समय सूर्य जो है काफी लाल पड़ जाता है। मिरर्स आर यूज्ड टू लुक बैक इन व्हीकल्स, यानी वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किए जाते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, ना कि उत्तल लेंस। लेंस पर बिल्कुल भी आपको टिक नहीं लगाना, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, ये मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाते समय दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप 10th लेवल से ही कर रहे होंगे और ये काफी इजी माने जाते हैं। दाढ़ी बनाते समय जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आई, यानी मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। अगला सवाल क्या है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा घनत्व जो होता है, चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर
अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है ये अपरिवर्तित रहता है। और ये डीएलएड वाले एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। एनटीपीसी ग्रुप डी इन सभी प्रश्न में इन सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि लगता तो काफ़ी इजी है और वास्तव में इजी है, लेकिन एग्जाम प्रेशर के कारण ऐसे ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो काफ़ी ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें और ऐसे प्रश्न रोज के लिए स्टडी विद रवि से जुड़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, यानी वायुमंडल में कमी के कारण। ऐसा क्यों होता है कि हवाई जहाज से यात्रा जब आप करते हैं तो करते समय पेन से स्याही निकल आता है? कि वायुमंडल में कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण, याद रखिएगा। अब समुद्र के नीचे जितना ही जाएंगे ना प्यारे साथियों, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो बढ़ते हुए चला जाता है। अगर आप यहाँ पे धरती से ऊपर जितना जाएंगे वहाँ पे वायुमंडल दाब क्या होता है, कमी होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे कम प्रेशर पर भी खाना जो है कुकर में बन जाता है। वायु दाब, यहाँ पे वायु दाब मापी के रीडिंग का अचानक गिरना संकेत है कि मौसम में क्या होगा, तूफानी होगा। अगर वायुमंडलीय दाब माप करते हैं, अगर वायु जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न मौसम में कि वायु जो होता है अचानक से रुक जाता है और पूरा गुम सा पड़ जाता है, तो अचानक से गिरने का संकेत क्या होता है कि विल बी स्टॉर्मी, यानी तूफान आएगा। अब यानी ऑप्शंस यहाँ पे दूसरे में दिए गए। अगला सवाल है कि द फूड इन द प्रेशर कुकर क्विकली कुक बिकॉज। देखिए प्रश्न आपके सामने, जैसे कि हमने बताया कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने लगता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। जहाँ पे अधिक दाब होगा वहाँ पे पानी क्या होगा, कम ताप पे उबलने लगेगा। कांस्टेंट एनर्जी इंक्रिस्टेड इन द सन, यानी सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, यानी नाभिकीय संलयन कहलाता है। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर क्या है, फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। व्हाट इज द एनर्जी इन द की वॉच, यानी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी यानी इनमें जो होती है, चाबी भरी घड़ी में जो होता है संचित ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्टोर ऊर्जा होता है। अगला, हु इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हु इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक, यानी गतिज ऊर्जा, सॉरी कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण जो है खींचा हुआ धनुष नहीं है, याद रखिएगा। ये खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगर धनुष को छोड़ दिया जाए तब इसमें गतिज ऊर्जा आएगा, न कि खींचा हुआ धनुष। अगर खींच के रखे हुए हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 27 क्वेश्चन थे आज के इस लेक्चर में। काफी कम क्वेश्चन लाया गया था, जो कि काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।